दोस्तों, कुछ दिन पहले बंगाल में हमने देखा था कि कैसे बंगाल की सड़कों पर टीएमसी के वफादार नेताओं का सरेआम शिकार हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी पर पत्थरों की बारिश हुई और सांसद कल्याण बैनर्जी का सिर फोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली राजनीतिक भूकंप सड़कों पर नहीं बल्कि ममता बनर्जी के अपने घर कालीघाट में आ चुका है। अभिषेक बैनर्जी पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद ममता बनर्जी ने हालत की समीक्षा करने के लिए अपने आवास पर विधायकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। लेकिन जब मीटिंग का दरवाजा खुला तो ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 विधायक बेहद अहम मीटिंग में नदारद थे। सिर्फ 20 विधायक ही वहां पहुंचे, जिसके कारण ममता बनर्जी को यह बैठक कैंसिल करनी पड़ी। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पार्टी की अध्यक्ष की एक आवाज पर पूरा बंगाल खड़ा हो जाता था, आज उसी की आपातकालीन बैठक का 60 विधायकों ने सीधा बहिष्कार कर दिया है। आखिर ये 60 विधायक अचानक कहां गायब हो गए? क्या ये वही विधायक है जो दिल्ली से ऑपरेशन लोटस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? आगे हम देखने वाले हैं कि टीएमसी के अंदरूनी भूचाल की वो अनसेंसर्ड इनसाइड स्टोरी जो टीएमसी कभी बाहर नहीं आने देना चाहती। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए इस खामोश बगावत का पूरा सच डिकोड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि 60 विधायकों का ना आना सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो इस क्रोनोलॉजी को जरा आप समझिए। यह कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि टीएमसी के अंदर भड़क रही असंतोष की ज्वालामुखी है। आंकड़े देखिए, 6 मई को ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी। इसमें टीएमसी के 10 विधायक शामिल नहीं हुए। ममता ने इसे हल्के में लिया। फिर 19 मई को दूसरी बैठक बुलाई गई। इस बार बगावत का दायरा बढ़ा और 35 विधायक नहीं आए। फिर 31 मई शनिवार को अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद सबसे बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इस बार 80 में से पूरे 60 विधायक गायब हो गए। लगातार 3 बैठकें और हर बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विधायकों की संख्या 2 गुनी होती जा रही है। इसका सीधा मतलब क्या है? विधायक अब ममता बनर्जी की बात नहीं मान रहे हैं। चुनाव में हुई करारी हार के बाद ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी के संगठन पर पकड़ पूरी तरह से कमजोर और ढीली पड़ चुकी है। लेकिन अब टीएमसी के प्रवक्ताओं से पूछा गया कि आपके 60 विधायक कहां हैं, तो उन्होंने कैमरे के सामने एक ऐसा बहाना बनाया जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। क्या था वो बहाना? चलिए आगे देखते हैं। टीएमसी की लीडरशिप ने 60 विधायकों की गैर हाजिरी पर एक बेहद कमजोर तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायक इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट रैलियां कर रहे हैं। पुलिस उनके वर्कर्स को परेशान कर रही है और वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में व्यस्त है। लेकिन क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीएमसी के तिलमिलाहट इस सफेद झूठ की पोल खोल देती है। असली सच यह है कि चुनाव में मिली भयंकर हार के बाद टीएमसी विधायक और नेताओं का मोराल पूरी तरह डाउन हो चुका है। निराशा और खौफ इस कदर पसरा हुआ है कि नेताओं को और कार्यकर्ताओं के बीच एक भयंकर पैनिक है। जिस तरह से टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे विधायकों में एक डर बैठ गया है। सिर्फ बैठकें ही नहीं छोड़ी जा रही है, बल्कि टीएमसी में छोटे बड़े नेताओं के इस्तीफे की भी झड़ी लग गई है। और इसमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है दिग्गज सांसद काकोली घोष का। लेकिन इस खौफ और बगावत का सबसे विभत्स रूप तब देखने को मिला जब अभिषेक बैनर्जी लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे। वो सच जो टीएमसी आला कमान की रातों की नींद उड़ा चुका है, मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, राजनीति में पावर का असली टेस्ट तब होता है जब आप मुसीबत में हो। जब सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर भीड़ ने हमला किया, उन्हें चोट लगी और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमूमन ऐसे मामलों में अस्पताल के बाहर कार्यकर्ता और विधायकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पूरा अस्पताल समर्थकों से भर जाता है। लेकिन इस बार ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अभिषेक बैनर्जी का घर पर ही इलाज चल रहा था। लेकिन वहां ना तो कोई कार्यकर्ता की भीड़ आई और ना ही कोई विधायक आए। 80 में से मुश्किल से 2 या 3 विधायक ही उनका हाल चाल जानने वहां पहुंचे। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। पार्टी के सबसे बड़े नेता पर हमला हो और पार्टी के 95% विधायक उनसे मिलने तक न जाए, ये साफ संकेत है कि टीएमसी में टूट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। भले ही अभी तक पार्टी खुले तौर पर 2 या 3 खेमों में नहीं बटी है, लेकिन अभिषेक बैनर्जी और वर्तमान लीडरशिप के खिलाफ असंतोष और नाराजगी का लावा अंदर ही अंदर खौल रहा है।
तो दोस्तों, क्या ये 60 विधायक वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है? दोस्तों, जरा सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। पहला, चुनाव में करारी शिकस्त। दूसरा, अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर सरेआम हिंसक हमले। तीसरा, 80 में से 60 विधायकों का लगातार बैठकों का बहिष्कार करना। चौथा, बड़े सांसदों जैसे काकोली घोष के इस्तीफे। ये सब एक साथ हो रहा है। 60 विधायकों का एक साथ छुट्टी पर चले जाना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है। जब 60 विधायक एक साथ मीटिंग का बहिष्कार करते हैं तो वो बिना कुछ बोले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व को सबसे बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। ये विधायक अब सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। टीएमसी की ओर से भले ही कहा जा रहा है कि सब लोग पार्टी के साथ हैं, लेकिन 60 खाली कुर्सियां कुछ और ही कहानी चीख चीख कर बयां कर रही है। कालीघाट में जो इमरजेंसी मीटिंग कैंसिल हुई है वो सिर्फ एक मीटिंग का कैंसिल होना नहीं है, वो ममता बनर्जी के उस अभेद्य किले को ढहना है जिसे कभी कोई हिला नहीं सकता था। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये 60 गैर हाजिर विधायक आने वाले चंद दिनों में टीएमसी में इस्तीफा देकर अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद विधायकों का उनसे दूरी बनाना इस बात का सबूत है कि पार्टी में अब ममता बनर्जी का खौफ खत्म हो चुका है? आप इस पूरे सियासी भूचाल के बारे में क्या सोचते हैं? अपना नजरिया, अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के लिए हमें सुपर चैट से सपोर्ट करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।